टुडे वी विल लर्न अबाउट इन्वर्जन। इन्वर्जन, व्हाट इज इन्वर्जन? देखो इन्वर्जन, देखो इनवर्स होता है, इनवर्स मीन्स होता है उल्टा, ठीक है। इनवर्स मीन्स होता है, इनवर्स वर्ब है, इसका मतलब होता है उल्टा, उल्टा होना या उल्टा करना, करना या होना, ठीक है। इसी तरह इन्वर्जन मीन्स होता है उल्टा। तो इन्वर्जन का यूज़ हम कब करते हैं? व्हेन वी यूज़ अ वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, यानी जब हम सब्जेक्ट से पहले वर्ब का यूज़ करते हैं उसको इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। इट्स अ मोस्ट क्रूशियल टॉपिक, क्योंकि आजकल इन्वर्जन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इन्वर्जन व्हेन वी यूज़ अ वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट से पहले वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। एज जैसे हार्डली डज ही गो टू स्कूल, यानी वो हार्डली मीन्स क्या होता है? स्केर्सली, मुश्किल से, वह मुश्किल से स्कूल जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, डज है, डज वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, गो मेन वर्ब होती है। तो डज जो है, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ही, तो सब्जेक्ट से पहले डज आ गया, यानी वर्ब आ गई। तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गई, तो ये इन्वर्जन का काम कर रहा है, ठीक है। कि वह मुश्किल से स्कूल जाता। अगर हम इसको स्टेटमेंट में लिखें, असर्टिव में लिखें, तो हम कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल, अगर हम इसमें इसको ऐसे लिखते हैं ही हार्डली, अगर हम हार्डली को यहाँ लगाएं, ही हार्डली, तब आएगा डज नॉट गो टू स्कूल, वह मुश्किल से स्कूल जाता है। तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ सब्जेक्ट पहले आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आए, फिर मेन वर्ब आए, आई बात समझ में। बाकी जब हार्डली आता है तो हार्डली जो है सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में लगता है। लेकिन यदि हार्डली को पहले ले आए तो तब वो इन्वर्जन, यहाँ पे इन्वर्जन लगेगा। तब ये डज जो है, डज डज क्या होगा? सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो हार्डली डज ही गो टू स्कूल, वह मुश्किल से स्कूल जाता है, समझ में आई। इसी तरह नेक्स्ट देखो, नेवर डज ही कम हियर, ठीक है। वह यहाँ कभी नहीं आता है। तो ये भी देखो, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है, और इसमें क्या है? वर्ब आ गई, ऑक्सिलरी वर्ब आई। तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आए तो यहाँ इन्वर्जन है, उल्टा हो रहा है ना। वैसे वैसे हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, यही तो होता है स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो इन्वर्जन क्या होता है? उल्टा होता है, जस्ट। और जहाँ पे ये ना वाले सेंटेंस होते हैं ना, कि वो मुश्किल से स्कूल आता है, वह हमारे यहाँ कभी नहीं आता है, जैसे ये रेयरली माने बहुत ही कम, नो सूनर माने ये मतलब निगेटिव सेंस जो दे रहे हैं, तो वहाँ पे इन्वर्जन का यूज होता है, ठीक है। जैसे हमने एक सेंटेंस और लिखा है यहाँ पे, रेयरली डज सी कॉल मी, यानी वह मुझे कॉल करती है, रेयरली माने बहुत ही कम, वह बहुत ही कम मुझे कॉल करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट सी है, सी से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, तो ये इन्वर्जन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज, नो सूनर डज ही गो टू द ऑफिस देन द टेलीफोन रिंग्स, यानी जैसे ही वह ऑफिस जाता है वैसे ही क्या होता है? टेलीफोन की घंटी बज उठती है। तो यहाँ पे जैसे नो सुनर के साथ आपको पता है क्या आता है? देन आता है, नो सुनर के साथ देन का यूज आता है। तो ये एरर तो सिंपल हो गई आजकल, ठीक है। लेकिन इसको इन्वर्जन में अगर करेंगे तो नो सुनर यदि पहले आ गया तो उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, देखो डज, फिर सब्जेक्ट आया, यानी सब्जेक्ट से पहले क्या आ रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब आ रही है, मेन वर्ब भी आ सकती है। तो ऑक्सिलरी वर्ब आई है, ये जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, सहायक क्रिया, ठीक है। तो ये इन्वर्जन का काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये सब इन्वर्जन का काम कर रहा है, ये सारे क्या होते हैं? इन्वर्जन होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये नेवर डज ही कम हियर, इसको हम असर्टिव में लिखना चाहें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही नेवर, ठीक है। अब डज है तो यहाँ क्या आएगा? कम का कम्स हो जाएगा, कम्स
हियर, वह यहाँ कभी नहीं आता है। और अगर नेवर पहले लगाएंगे तो नेवर डज ही कम हियर आएगा, तब यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब लगी और इन्वर्जन का काम करेगा। समझ में? जैसे ये रेयरली डज सी कॉल मी, यानी वह मुझे मुश्किल से कॉल करती है, वो बहुत ही कम कॉल करती है। तो इसको हम इन असर्टिव में लिखेंगे तो सी, तब यहाँ आएगा रेयरली, सी रेयरली। अब डज है यहाँ कॉल है तो कॉल का कॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सी सिंगुलर है, डज हट जाएगा। सी रेयरली कॉल्स मी। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वर्जन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इन्वर्जन क्या होता है? जब हम वर्ब से पहले, वर्ब का यूज हम सब्जेक्ट से पहले करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। राइट, थैंक यू।